Hello my dear old subscriber and the channel. Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर में है, विशेषकर चर्चा करने वाले हैं कि आज 18 सितंबर को मार्केट में क्या एक्शन हुई और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शेयर में बाजार खुलते ही 11-12 बजे के आसपास 7% ऊंचाई पर क्यों चढ़ी। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों का इसमें चर्चा करेंगे और आने वाला समय में ये स्टॉक्स कैसा रहेगा उसका भी हम अंदाज़ लगाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें। कोई कुछ रह जाए तो अपने कमेंट्स जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी पब्लिश वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। आई एम इंजीनियर हरी। आज निफ्टी में 20,133 की आज नंबर बनाई जो कि 0.29% नीचे आई। ये विराम आपको लगातार एक हफ्ते से जो ऊंचाई पर चल रही थी, नए मार्च 2023 के बाद जो नए ऊंचाई पर जा रहे थे उस पर एक विराम लगी और जो कि BSE सेंसेक्स ने भी 241 पॉइंट नीचे आकर के 0.35 पे बंद हुआ और निफ्टी बैंक को भी देखें तो 0.54% नीचे आई। उसके अलावा और भी कई सेक्टर्स के सभी सेक्टर्स में चौतरफा बिकवाली आई जिसके कारण मार्केट जो है नीचे की तरफ आए, जो कि एक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाते हैं जो नीचे में जो लोग लिए रहते हैं वो अपने प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे, क्योंकि आने वाला दिन में जो पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं, कुछ उसमें बिल्कुल अनिश्चित है कि क्या डिक्लेयर होंगे क्या नहीं होंगे, क्या पॉलिसी आएंगे, कौन से गवर्नमेंट आएगी, कितनी इसमें बीजेपी की सरकार की इसमें रहेगी क्षमता, बाकी विपक्षी दल को कितनी इसमें शेयर रहेगी। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो FI है ये अपने पैसे को बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण अभी देखेंगे कि जो डॉलर की रेट है वह 1 साल की नीचे स्तर पर जा रही है। तो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आज भी देखेंगे तो मार्केट में जो FI है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इनकी पार्टिसिपेशन जो है 164 करोड़ की हुई, बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उनकी 1938 करोड़ हुई। तो इस तरह से जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन मार्केट में नहीं बनता है तो मार्केट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो हम आज देखते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्टॉक्स में जो 7% की जो तेज़ी आई सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, वो क्यों आई और ये तेज़ी आगे भी बनी रहेगी, सभी चीज़ों का हम चर्चा करेंगे। आज मार्केट खुलते ही बेल ने 10:40 से लेकर के लगभग 12 बजे के बीच में आज का रिकॉर्ड हाई बनाया। क्लोजिंग हुई इसकी 139.9 पे, जो कि 3% ऊपर है कल के क्लोजिंग प्राइस से। अगर डेज हाई लो की बात करें तो इसकी 139 लो है आज की और 145 हाई। अगर 52 वीक की बात करें तो इसने 31 जनवरी 23 को 87 बनाया था और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो जस्ट पिछले हफ्ता में बनाया 147। अब आइए हम बेल की क्वार्टर 1 रिजल्ट की बात करते हैं। तो इसकी नेट प्रॉफिट 23% अप थी ईयर टू ईयर, जो कि 531 करोड़ होती है। बीट द एस्टिमेट्स, जो ब्रोकर हाउस और जो शेयर एनालिस्ट जो एस्टिमेट करते हैं ब्लूमबर्ग वगैरह, तो उनके एस्टिमेट को क्रॉस कर दिया इन्होंने और 530 करोड़ रुपया क्वार्टर 1 में इन्होंने बनाया, जो कि ईयर टू ईयर है और 23% इंक्रीज है। हम वीडियो में आगे सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे। पहले कंपनी की थोड़ी प्रोफाइल देख लेते हैं, क्योंकि जब स्टॉक 7% तेज़ी आई और स्टॉक में 1 करोड़ के से ज़्यादा की वॉल्यूम थी,
तो इसके कुछ तो इसमें ज़रूरी होगा, तभी तो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है, यह है 21.06 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.94 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ यह है 21.36 की। और डेप्ट पब्लिक इक्विटी रेशियो, इनमें कोई कर्जा नहीं है इस पर, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है। इनका जो ओपीएम है, जीपीएम है, एनपीएम, एनआरओएनडब्ल्यू, ये सभी एक अच्छे मैनेजमेंट कंपनी की तुलना में कहीं फार बेटर है इनका बेल का। उसके बाद अगर डेप्ट पब्लिक इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी पर कोई कर्जे नहीं है। लास्ट 3 इयर्स में देख रहे हैं इन्होंने, कंपनी ने कोई कर्जा नहीं लिया है और ये अपने बलबूते पे ये सारे प्रॉफिट मार्जिन बनाया है। तो बेल जो कंपनी है ये बेसिकली एरोस्पेस में काम करती है, डिफेंस में काम करती है। आप जानते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट की मेन फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पर फोकस है और दूसरा रेलवे सेक्टर पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर को उन्होंने इक्विवेलेंट सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है। तो उसी में आपका डिफेंस सेक्टर में जो ऑर्डर्स बढ़ेंगे और बहुत सारे जो खरीदारी होगी, जो कि गवर्नमेंट ने लोकल परचेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया है ताकि दूसरे देशों पर इंपोर्ट कम से कम किया जाए इंडिया में, ताकि दूसरे देशों को पैसे नहीं देने पड़े और लोकल ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले। तो इस कारण जो डिफेंस की सेक्टर है कि इनकी स्टॉक्स कितना ऊपर जा रही है। इसके अलावे और भी जो डिफेंस से जो नेवी के स्टॉक्स है डिफेंस वाले, उनके भी स्टॉक्स काफ़ी बुल रन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। जो खरीदारी आई है और अपने ऑल टाइम हाई बना करके आज भी 7% पर गया, 3% मार्केट क्रैश होने के बाद भी ये 3% प्लस से बंद हुई। तो इसके पीछे मेन न्यूज़ यही है कि 15 सितंबर को बेल ने ऑफिशियली बीएसई और एनएसई इंडिया को बताया कि उनको 3000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। द डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ सेंसर, वेपन्स और फायर कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, 6 नंबर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स और कई तरह के एंटी सरफेस वारफेयर फॉर इंडियन नेवी। तो कोचिन शिपयार्ड के लिए वे बहुत सारे जो लड़ाई में, नेवी में जो लड़ाई में उनको जो काम आते हैं वैसे चीज़ों का ऑर्डर मिला है जो बेल बनाएगी। उनकी ऑर्डर 3000 करोड़ रुपए पर तय हुई है। द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय बेल आर द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ऑफिशियली जैसे ही 3000 करोड़ रुपए का ऑर्डर का जब सूचना पब्लिक में गई तो उनके स्टॉक्स ने सीधे छलांग लगा करके 147 पर जाकर के बंद हुआ 11 सितंबर को। और आज भी इनमें 1 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम बनाइए। As soon as this order received by the Bell from the कोचिन शिपयार्ड, और जैसे ही मार्केट में न्यूज आई उनके स्टॉक्स ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 147 है और आज भी इनमें मोर देन 1 करोड़ वॉल्यूम की खरीदारी हुई। रुपीस, इतनी बड़ी ऑर्डर आप देखें, रुपीस 14,384 करोड़ टिल नाउ इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अभी तो आपको सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 6 महीने बाकी है, 6 मंथ अभी क्लोजर के बाकी है। अब इनका जो ऑर्डर जो है इनको 14,384 करोड़ अभी तक इनके पास में ऑर्डर बुक में इनको सप्लाई करना है ऑर्डर्स को। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय ICICI Securities Limited, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करंट ऑर्डर फ्लो इज इन द लाइन विथ मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑफ 200 बिलियंस इन ऑर्डर फ्लो। जैसे बेल ने जो
अपने एस्टिमेट फोरकास्ट किए थे कि इतना ऑर्डर मुझे मिल सकता है, 200 बिलियन की ऑर्डर इनफ्लो आ सकती है। तो अभी जो भी उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अभी तक जितने ऑर्डर एक्यूमुलेट हुए हैं, ये मैनेजमेंट की लाइन के बाहर नहीं है, बिल्कुल उनसे मैच करता है, बल्कि थोड़ा सा उनके ज़्यादा ही ऑर्डर मिल रहा है। फिर से रिपीट कर दूँ, 52 वीक हाई 147.2 की है, तो 11/9 को बनाया। 52 वीक लो 30 जनवरी 23 को इसी साल बनाया था, जो कि 87 है। तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक 6-7 महीने में ये आपको कई गुने बढ़ चुके हैं, जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे रही है। अगर मंथली हाई लो की बात करें तो 147.20, जो कि 11 सितंबर को बनाया, और मंथली लो की बात करें तो ये 133 है। और इसकी अगर प्राइस बैंड की बात करें, जब हम स्टॉक्स लेते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी ऊपर कितने तक जा सकती है या नीचे कितने तक आ सकती है। क्योंकि जो लोग मान लिया कि जो 87 में लिए होंगे 6 महीना पहले, अब उनको जो है कि 147 मिल रहा है, 6 महीना में जस्ट दुगना हो गया, तो वो चाहेंगे सेलिंग प्रेशर देके कुछ बिक्री करना चाहेंगे अपने स्टॉक्स को पैसे उगाही के लिए, तो उसमें वो नीचे भी आ सकती है। तो इसका लोड फिल्टर है 10% पर 122.15, और इनका जो अगर हाई है डेज का, वो आज का था 149.25। ये स्टॉक मार्केट डेली का, उसके कंपनी के क्या स्पेकुलेशन चल रहे हैं, किस तरह की कंपनी है, उनकी नेटवर्थ कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, ये सभी चीज़ों को देख करके स्टॉक एक्सचेंज जो है ये फिल्टर तय करता है। जैसे 149.25 अगर हो जाएगी उस दिन के लिए अपर कैप पर, तो उस दिन ट्रेडिंग बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टॉक इन्वेस्टर अगर ज़्यादा रेट पे लेंगे, मान लें कि नेक्स्ट डे अगर फिर वो कहीं लोअर फिल्टर में आ जाए, गिर जाए 10%, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ये फिल्टर तैयारी की गई है। अगर रिटर्न की बात करें तो 139.9 जो कि आज की रेट है, उस हिसाब से एक दिन में 3.2%, एक हफ्ते का अगर ले तो -2.30% रिटर्न, एक महीने की 7.3% रिटर्न, और 3 महीने में 14.80, 6 मंथ में 51.20, और 1 ईयर में 26.10, 2 ईयर्स का अगर ले तो 102.2, 3 ईयर्स में जस्ट 3 गुना। तो बेल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक की शेयर है, ये 3 साल अगर किसी ने वेट एंड वॉच किया तो 300% इसकी रिटर्न हुई। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट ये होती है कि जहाँ से सेलिंग प्रेशर कारण जब स्टॉक्स नीचे की ओर आती है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है, फिर वहाँ से आगे की ओर बढ़ना चालू होते हैं, दैट इज सपोर्ट, राइट। तो इनका जो सपोर्ट लेवल है, पहला सपोर्ट यदि प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आती है, ये पहला सपोर्ट है 134.47 की, दूसरा सपोर्ट है 133.23 की, और तीसरा सपोर्ट है फर्दर और भी अगर नीचे आता है तो 131.3 की है, जिसको शेयर एनालिस्ट ने इसको अपना निकाला है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कोई स्टॉक्स से जा रही है और एक स्टेट होता है, वहाँ से वो नीचे की ओर आना चालू होती है। पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 137.57 की, दूसरा रेजिस्टेंस जो है जिसके ऊपर कोई बायर नहीं होता है, सेलर ही होता है, तो वो होता है रेजिस्टेंस 2 है 39.43 की, और तीसरा रेजिस्टेंस 140.67 की। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको देख करके अगर आप निवेश करें तो उसमें आपको प्रॉफिट बनने की काफ़ी चांसेस होती है। ऐसा नहीं कि मार्केट में आज 7% 8% लोग खरीद रहे हैं तो उसी में आदमी टूट पड़ा खरीदने के लिए, तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन, वॉलेटिलिटी। उस वॉलेटिलिटी में कहीं कोई फंस गया तो उनके बहुत सारे पैसे लॉस हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख करके इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकती है,
थोड़ी वेट एंड वॉच करके ही स्टॉक्स में निवेश करने चाहिए। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर स्टॉक्स जो गवर्नमेंट की है मेनली 51.14, म्यूचुअल फंड की है अच्छा खासा, इसमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है 19.33। फाइनेंशियल सेक्टर में जो फॉरेन FDI होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये भी अच्छा है 17.35%। पब्लिक को मात्र 6.68% ही शेयर है। और अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो आपको 1,02,000 से ऊपर है, पी चल रही है 32.4%। अगर हम पी एक साल की देखें तो 32.4 है, जो कि उस डिफेंस सेक्टर में जो पी होती है उससे ये कम है। मीन्स इसकी अभी भी वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, एक लेवल में है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 7.4% है, तो बाकी अगर स्टॉक से डिफेंस में उससे फिर भी ये कम है। अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM, तो ये 19 है। बाकी जो इसके सेक्टर में जो इंडस्ट्री है उसके थोड़ी सी ज़्यादा है बेल से। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.3% है, जो कि मार्केट रनअप में आ रही है। अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो 3532 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 538.6 करोड़। अगर इसकी RSI की बात करें तो 51.3 और MFI की बात करें तो 47.1% है। मीन्स टेक्निकली अभी भी ये बाई सिग्नल में ही है। और ये जो आपने दिखाया हमने, ये आपका 1 ईयर का ट्रेंड है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट था यहाँ पर। जस्ट 6 महीना पहले की सपोर्ट है ये मार्च की। उसके बाद से जो इस सपोर्ट के आगे जो बढ़ना चालू किया वो आगे बढ़ते ही जा रहा है। तो उम्मीद है इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। बहुत ठंडे दिमाग से सोच के ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा पिछले हफ्ता में ही बॉम्बे डाइंग में एक दिन में 20% बढ़ा, क्योंकि उनकी 5,000 करोड़ की लैंड डील हुई है सेल करने के लिए। और जब 20% बढ़ा स्पेकुलेशन में तो बहुत सारे लोग उस खरीदे, फिल्टर लगी, बाद में उसका फिल्टर टूटा तो सीधे और नीचे आकर के 3-4% पर पिछला क्लोजिंग से हुई। तो बीच का जो 15% है उसमें तो बहुत लोगों का लॉस हो गया। तो इस तरह से कभी भी स्पेकुलेशन में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब चलते हैं मान लिया कि कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आई तो उस समय स्टॉक जो है काफ़ी आपके ऊपर जाएंगे। बट जैसे ही न्यूज़ ड्राई होगी ये आपको ज़मीन पे गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक दिन 20% बढ़ेगा, ऐसा बहुत रेयर केस में होती है। तो थोड़ी मार्केट अगर कूल हो तभी खरीदारी करें, देन यू विल गेट प्रॉफिट। तो हम एक दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी के साथ। वॉच मोड, थैंक यू, जय हिंद।